हेलो एवरीवन। वेलकम है जी आप सभी का। आज संडे 13 फेब को एंड आज टीम फायर जो एक ग्रुप है, जो कि अल्टीमेट ग्रुप है जिसने मेरी लाइफ चेंज करी है। आज टीम फायर की तरफ से मैं आपको एक ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। एंड एक्चुअल में ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये मेरी जर्नी है। मैंने अपनी लाइफ में कहाँ से स्टार्टअप किया, आज मैं किस लेवल पर हूँ और आगे मेरे क्या आइडियाज है, मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ, मैं हर चीज के बारे में डिस्कशन करूंगा आपके साथ में। एक्चुअल में क्या है, वैसे मैं आज थोड़ा सा नर्वस महसूस कर रहा हूँ, बट मैंने बहुत बार यूट्यूब पर लाइव ट्रेनिंग्स भी करी हैं एंड बहुत सारी ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी करी हैं। बट जब बात जर्नी की आती है ना, तो जर्नी के टाइम पर क्या होता है कि हमारी वो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। जब हमने बहुत सारे डाउन फेसेस भी देखे थे, बहुत सारा स्ट्रगल भी फेस किया था। मैंने अकेले ने नहीं, दुनिया के हर पर्सन ने, अगर आप भी अपनी जर्नी देखोगे तो आपने भी अपनी जर्नी में बहुत स्ट्रगल फेस किया होगा। तो उस टाइम पर थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाती है। बट आज मैं एक चीज की गारंटी देता हूँ आपको कि आप सभी लोगों का आज मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि आज मेरी जर्नी के थ्रू आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए। देखा जाए दोस्तों, आज इतिहास गवाह है, दो तरीके के पर्सन इतिहास में होते हैं। एक होते हैं जी रिच माइंडसेट के लोग, एक होते हैं पुअर माइंडसेट के लोग। जब इंडिया देश आजाद हुआ था, आजाद होने से पहले 200 साल तक इंडिया गुलाम रहा था। हमारा देश 200 साल तक गुलाम रहा था। सोचने की बात है कि 200 सालों में पता नहीं कितनी जनरेशन्स बदल गई थी। उस टाइम पर यहाँ पर लोगों को ये दिमाग से ही निकल गया होगा कि आजादी भी कोई चीज होती है। हमेशा हर पर्सन एक ही चीज के बारे में सोचता है, उन्हें पता होता है कि हमें अंग्रेजों के गुलाम है, गुलाम ही रहना है। लेकिन उस टाइम पर कुछ रिच माइंडसेट के लोग थे, जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहा, जिन्होंने अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए कुछ करना चाहा, और उनकी वजह से ही आज हम आजाद हैं। राइट, उनको भी कुछ लोग बोलते होंगे तुझे क्या जरूरत पड़ी है ये सब कुछ कर, भगत सिंह, उधम सिंह, उनको भी कोई लोग बोलते ही होंगे तुझे क्या जरूरत पड़ी है आजादी की, हम भी तो बैठे हैं, तू भी बैठ जा। लेकिन उन्हें पता था कि आजादी हमारा हक है, हमें अपने देश को डेवलप हमें खुद करना है। ओके जी, बाय द वे, नाम मेरा नवजोत सिंह है, श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूं मैं। और आज आपको मैं अपनी जर्नी के बारे में, अपनी छोटी सी जर्नी के बारे में बताऊंगा, 5 साल की, किस तरीके से मैंने अपने वर्क को डेवलप किया। आप में से बहुत लोग होंगे जो कि जॉब करते हैं, जो कि बिजनेस करते हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत बिजनेस सेटअप करके बैठे हैं, या गवर्नमेंट जॉब भी करते होंगे, या स्टूडेंट्स होंगे बहुत ज्यादा। तो होप कि आपको मेरी जर्नी से कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलेगी कि आप अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सके। मैं इसी की होप करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दुनिया की हर जर्नी एक ही चीज से स्टार्ट होती है, वो होता है एक ड्रीम से। हर चीज, मेरी भी लाइफ ड्रीम से ही स्टार्ट हुई थी। अब मेरा ड्रीम क्या था, मैं कहाँ से मेरा ड्रीम डेवलप हुआ, मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। आपको रियली बहुत मजा आएगा, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। और कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके दिल पे जरूर लगेगी। देखिए दोस्तों, बात आज की नहीं है, बात बहुत पुरानी है। बचपन से मेरा एक शौक था, मैं शौक नहीं कह सकते, बचपन से ही मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता। बचपन से ये सोचता था कि कंट्री के लिए कुछ करूं, बिकॉज मैं जहां पर भी रहा हूं आज तक, मैंने जिस भी स्कूल वगैरह में स्टडी करी है, वहां पर मैं कर्नल्स के साथ में, कैप्टन के साथ में, लेफ्टिनेंट के साथ में मैं काफी ज्यादा मैंने टाइम स्पेंड किया। तो मेरे को भी ऐसा ही था कि मुझे अपनी लाइफ के लिए ना, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है अपनी लाइफ में। लेकिन बस मैं तलाश रहा था मौका, तो मौका मेरे सामने आया कि मैं 12th करके एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू मैं एज ए लेफ्टिनेंट पोस्ट पे जा सकता हूँ, जिसके लिए मैंने मेहनत करना स्टार्ट करी। जयपुर आया, मेहनत करी। जिस टाइम पर मेरा सिलेक्शन होना था, उस टाइम पर मेरी जो एज थी वो 6 मंथ बढ़ी चली गई, 6 मंथ ज्यादा होगी, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। अब बचपन से एक ही सपना था जिसके लिए जयपुर आया था, जिसके बारे में हमेशा सोचता था कि कंट्री के लिए कुछ करेंगे, कंट्री के लिए। मैं थोड़ा पेट्रियोटिक आदमी हूँ, तो मैं इसके बारे में हमेशा सोचता रहता था, लेकिन वो नहीं कर पाया, है ना। वहां इंडिया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इतने टाइम का सपना था, उस सपने के बिल्कुल मैं करीब था, बट मैं नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैं निराश हो गया, बहुत ज्यादा निराश हुआ। उस टाइम पर मुझे पढ़ाने वाले कर्नल थे,
उन्होंने मुझे एक चीज समझाई थी, बट उस टाइम पर मुझे वो चीज समझ में नहीं आई थी, वो बाद में समझ आई। वो क्या थी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मुझे बताया, कहते देश की सेवा के लिए सिर्फ वर्दी पहनने की जरूरत नहीं होती, और भी बहुत सारे साधन होते हैं जहां से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो, अपने देश की सेवा कर सकते हो। मुझे ये बात नहीं समझ में आई। उन्होंने बोला, कहता देख, इंडिया को चलाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक देश को चलाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली है उसकी आर्मी, दूसरी है उसकी इकोनॉमी, और तीसरी है उसकी हेल्थ। ये चीज उन्होंने जब मुझे बताई ना, तो मेरे दिमाग से बिल्कुल रब होगी। मैंने कहा मैं आर्मी में तो जा सकता हूँ, बट मैं इकोनॉमी और हेल्थ में मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद में काफी टाइम बीत गया। मैंने सेंट विल्फर्ड कॉलेज, अगर आप में से कोई राजस्थान में है तो जयपुर में सेंट विल्फर्ड कॉलेज है, तो मैं सेंट विल्फर्ड कॉलेज में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद में फर्स्ट ईयर मैंने यही सोचा था कि कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि बीएससी कंप्लीट करता हूँ। बीएससी के बाद में मैं सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस के अंदर जरूर जाऊंगा, वहां से या एफ कैट के थ्रू मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया। बीएससी फर्स्ट ईयर कॉलेज में नए नए गए थे। अब गांव से कोई पर्सन आया कॉलेज में, नया नया, है ना, पर्सन, तो आपको पता ही है, तो हवाएं चेंज होती हैं। तो मेरी भी हुई। तो एक साल कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा। एक साल बाद में मुझे समझ में आया कि मैंने एक साल वेस्ट कर दिया, और मैं ऐसे ही अपने आने वाले 2 साल वेस्ट नहीं कर सकता। आप में से भी बहुत लोग होंगे जो इस टाइम पर कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होंगे। आपको भी पता है, ये प्रैक्टिकल है कि हम कॉलेज लाइफ में कितनी स्टडी करते हैं, है ना। एक लिमिटेड स्टडी करते हैं हम, कोई बड़े लेवल की स्टडी नहीं करते। तो वहां पर मेरा एक साल पूरा वेस्ट हुआ। हाँ, मैं पास जरूर हो गया फर्स्ट ईयर में, बट मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैंने पूरा साल वेस्ट कर दिया, मैंने कुछ ही नहीं किया, बस डोलते डोलते निकाल दिया। कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी गप्पे शप्पे मार ली दोस्तों के साथ, बस टाइम खत्म। फिर जब सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया, तो सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में ही मुझे याद है कि मैं जयपुर के अंदर मानसरोवर प्लाजा नाम करके जगह है, तो वहां पर मैं बैठा था। तो उस टाइम पर कोई आदमी था, तो वो वहां पर खड़ा था। वो मुझे ऐसे लग रहा था वो किसी को ढूंढ रहा है ना। तो मेरी आदत है कि मैं आगे से, मुझे शुरू से ही मेरे मेरे को ना फ्रेंड्स वगैरह बनाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो सरदार आदमी था, तो मैंने उनको बुला लिया कि मैंने कहा पाजी क्या ढूंढ रहे हो? कहता कुछ नहीं, मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था। तो उनके साथ मैंने सोचा कि मैं फ्री हूँ, क्योंकि आपको पता ही है फर्स्ट ईयर खत्म हुई थी तो वेला होता है बंदा। तो मैं उनके साथ बैठ गया। बैठने के बाद में उन्होंने ना फर्स्ट टाइम जिंदगी में, पहली बार जिंदगी में मुझे एक ऐसा इंसान मिला था जो मुझे सुन रहा था। क्योंकि हमेशा क्या होता है, हम जिससे भी मिलते हैं, हमारे स्कूल हो, हमारी फैमिली हो, हमारे टीचर्स हो, या हमारे दोस्त हो, कुछ भी हो, वो हमेशा हमें सुनाने की कोशिश करते हैं, हमें बताने की कोशिश करते हैं, हमारी कमियां निकालते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे एक ऐसा इंसान मिला जो कि मुझे इतने इंटरेस्टिंग तरीके से सुन रहा था। और मैंने अपनी लाइफ की बातों ही बातों में, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड था बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और मैं कुछ करना चाहता था, तो मैंने अपनी सारी जर्नी उसके सामने गा दी। तो उसने लास्ट में मुझे बोला, कहता कि ऐसी बात है। तो फिर जब मैंने उन्हें वो बात बताई ना कि कंट्री के लिए कुछ करना है, तो उन्होंने मुझे एक वर्डिंग बोली, कहता मैं भी कंट्री के लिए कुछ कर रहा हूँ। मैं कहा कि तुम क्या कर रहे हो कंट्री के लिए? कहता मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ बीटेक, साथ ही साथ में मैं अपने इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता हूँ। मैं कहा मतलब? कहता मैं बिजनेस कर रहा हूँ पार्ट टाइम। मैं कहा यार पार्ट टाइम जॉब तो सुना है, ये पार्ट टाइम बिजनेस क्या होता है? कहता तो एक काम करिए, मेरा कार्ड ले। मैंने उनका कार्ड लिया। कहता तू मुझे कल कॉल करना, मैं तुझे बताऊंगा कि क्या काम है। उनका नाम है जी गुरजीत सिंह, जो कि आप जानते हैं जिनके पास में किया है 666। और रियली वो पर्सन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। उस दिन, उस रात मुझे आज भी याद है। इवन मुझे ये भी याद है कि मैंने उस दिन कपड़े क्या पहने थे, मैं किस जगह पर बैठा था, क्या हालत में था, मुझे सब कुछ पता है। उसके बाद में अगले दिन मैंने उन्हें कॉल किया, उनसे मिला, और उस टाइम पर वो बाहर थे। तो उनके सीनियर जसविंदर सर, जिनके पास में i20 है, राजस्थान के रहने वाले, श्री गंगानगर के, तो जसविंदर सर मुझे मिले। उन्होंने मुझे मिले, तो मैंने जब उनसे भी मिला तो उनका भी जो स्वभाव था वो वैसा ही था। तो मतलब मुझे एक ना बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि यार ये ग्रुप बहुत अच्छा है। ये जो भी लोग हैं, ये जो भी करते हैं, मुझे नहीं पता ये काम सही करते हैं या गलत करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ये लोग इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं, इतने अच्छे से समझाते हैं, और ये करियर के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड है।
तो मैंने उस दिन प्लान देखने से पहले ये चीज डिसाइड करी कि मैं इनके, ये जो भी करते हैं ना, मैं इनके साथ रहना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये मेरा करियर बना सकते हैं, मेरे से बड़े भी हैं और मेरे लाइफ में आगे बढ़ा भी सकते हैं मुझे। तो उन्होंने बैठ करके मुझे अच्छे तरीके से सारा वक्त बताया। तो जब वक्त बताया तो मेरे साथ में मेरा ब्रदर बैठा था और मेरे दो रूममेट्स थे, वो भी बैठे थे। तो हमें जब सारा काम बता दिया तो मुझे, मैं बहुत इंटरेस्टिंग काम लगा मुझे, बहुत, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। मैंने सारी बातें अच्छे तरीके से सुनी, और सुनने के बाद में जैसे ही वो वहां से निकले, मैं उन्हें बाहर छोड़ करके आया, और जैसे ही मैं आया मैंने अपने दोस्तों को बोला कि भाई काम स्टार्ट करूंगा मैं तो ये। और मेरे दोस्तों ने बस, जो मेरा गुब्बारा फूला हुआ था एक्साइटमेंट का, वो सुई लेके खड़े, उन्होंने बस पंचर कर दिया वहीं पे। कहता ये काम करेगा तू? और उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे तर्क दिए, आज मैं उन चीजों के बारे में सोचता हूँ ना तो मुझे हंसी आती कि वो ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे थे। कहते कि ये काम कुछ नहीं होते, ये फालतू के काम होते हैं, ये वही काम है जिसे चैन सिस्टम बोलते हैं, ये बंधे जोड़ने के काम होते हैं, है ना। कहते, मैं कहा यार जो भी है ना, करेंगे। तो मेरे मामा जी का लड़का था रणदीप सिंह, है ना, आज वो मैनेजर है फॉरएवर में। उसने मुझे बोला, कहता कि तेरे, मेरे पापा ने भी ये काम किया था, फालतू के काम है, पैसे लग जाते हैं, डूब जाते हैं, भाग जाएंगे, ये है वो है। तो मैंने बोला कि चल ठीक है भाई, तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे गलत राय थोड़ी दोगे। तो मैं मान गया उनकी बात कि नहीं करेंगे, छोड़ो। फिर अगले दिन दोबारा वो मुझे मिले फॉलोअप के लिए। जब फॉलोअप के लिए मुझे मिले तो वो बोले कि काम कैसा लगा। मैं कहा काम बहुत अच्छा लगा। कहता करें स्टार्ट। मैं कहा नहीं यार मैं कर नहीं सकता अभी। और मैंने उन्हें बहाने मारने स्टार्ट किए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी स्टडी खराब हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, वो होगा, फलाना हो जाएगा। उन्होंने मेरी सारी बात सुनी और उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली। उन्होंने मुझे ये बोला कि तू लाइफ में कुछ करना चाहता है? मैं क्या करना चाहता हूँ? कहता तुझे लगता है कि तू यहाँ से कर सकता है? दिल पे हाथ रख के बता। मैं कहा मुझे लगता है। कहता फिर जो तू चीजें बोल रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्शंस, इनको साइड में रखते हैं। उन्होंने मुझे हर ऑब्जेक्शन का आंसर दिया। कहते तेरे पास टाइम नहीं है, ये उन्होंने मुझे समझाया कि तू टाइम कहाँ से निकाल सकता है। तेरे पास पैसे नहीं है, उन्होंने मुझे समझाया कि यहाँ पर पैसे की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तेरी जरूरत है। तो मुझे हर तरीके से उन्होंने सेटिस्फाई किया। मैं अपने ब्रदर के पास गया, मैंने उसे बोला कि भाई तुम्हें करना है करो, नहीं करना नहीं करो, मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ आज के आज। और मैंने वो काम को स्टार्ट कर दिया। अब मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको पता है कि जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो हम ड्रीम्स देखना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हम ड्रीम देखना स्टार्ट करते हैं, तो मैंने भी ड्रीम देखने स्टार्ट करे कि मैं ये करूंगा, मैं फलाना करूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेरी बहुत ज्यादा जान लगने वाली है। तो वही बात है, उसी ड्रीम्स के साथ स्टार्ट हुआ। मैंने ड्रीम्स लिए, मैं सोचा कि यार अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं ये भी कर सकता हूँ, फलाना भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, है ना। लेकिन कहते हैं कि भगवान, जब आप कोई रास्ते पे चलते हो ना, तो भगवान आपको हमेशा रोकने की कोशिश करता है। आप, मैंने सोचा कि यार मैं ना, मैं भी, जब मैं कॉलेज में हूँगा फाइनल ईयर में, भी मैं सेकंड ईयर में हूँ, 2 साल के अंदर अंदर मैं भी मैं भी गाड़ी लूंगा और मैं अपने कॉलेज में जाया करूंगा टोर निकाल के गाड़ी के ऊपर, है ना। तो अब भगवान भी सोच रहा होगा कि हैं तेरे बापू ने अभी तक गाड़ी नहीं ली, तू क्या लेगा। तो उन्होंने मेरे सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दी। क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट करी अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये तब की पिक है जब मैं कॉलेज टाइम पे, कॉलेज लाइफ में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। मेरे साथ मेरे फ्रेंड है प्रभात जोशी, जो कि आज मैनेजर हैं, और इनके पास में वरना गाड़ी है, 6464 नंबर है। तो मैं भंगड़ा करता होता था, तो मुझे बड़ा बचपन से शौक था भंगड़े का। मैं कॉलेज में कैप्टन था भंगड़े का। तो हम भंगड़ा करते होते थे और साथ में इंजॉय करते थे बहुत ज्यादा। तो उसके बाद में हमने फॉरएवर स्टार्ट करी। तो करते करते फिर मेरे ब्रदर वगैरह ने मुझे मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने काम को नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि मैं करूंगा। मैंने करना स्टार्ट किया। करते करते मेरे मदर को थायराइड की प्रॉब्लम थी 18 साल से। और 18 साल की प्रॉब्लम को, मतलब मैंने प्रोडक्ट यूज कराए, और प्रोडक्ट्स की हेल्प से, न्यूट्रिशन की हेल्प से मेरी मदर की 18 साल की प्रॉब्लम विद इन 3 to 4 मंथ के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई। उससे ज्यादा, उससे मैं और ज्यादा मोटिवेट हुआ कि यार प्रोडक्ट बहुत काम के हैं। तो मैंने अपने दोस्तों को बताया। तो उनमें से कुछ लोगों ने मेरे साथ, मेरे से प्रोडक्ट भी लेने स्टार्ट किए, मेरे साथ वर्क भी करना स्टार्ट किया। और ये उसके बाद में जब थोड़ा टाइम निकला, तो मेरे क्या था कि डायरेक्ट में मैं थोड़ी मेहनत करता था, तो जिसकी वजह से क्या था, 5-7 हजार हर मंथ में कमा लेता था। तो मेरे ब्रदर थे जो मुझे मना कर रहे थे, रणधीर सिंह। तो वो कहते कहते यार मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ,
वो कॉल सेंटर में जॉब करते थे, कहते हैं मैं सारा दिन वहां पर 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम करता हूँ, मैं 8,000 कमाता हूँ, ये तो कॉलेज जाता है, ये फ्री रहता है, ये 5,000 फिर भी कमा लेता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोबारा पूछा मेरे से कि यार तू दोबारा काम बता। तो जसविंदर सर i20 वाले, उन्होंने उन्हें उन्हें समझाया अच्छे तरीके से काम, और उन्होंने मेरे साथ में वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ये तब की पिक है जब हमने दोनों ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। हमारे पास CD 100 मोटरसाइकिल था, उसका नंबर था 5199। तो ये 2017 की पिक है। उसके बाद में फिर अब बात ये थी कि हम जयपुर में रहते थे और हमारे यहाँ पर मैनेजर नहीं थे। हाँ, जसविंदर सर वगैरह बहुत हमारी सपोर्ट करते थे, लेकिन वो उनका बिजनेस गंगानगर में चलता था एंड चंडीगढ़ में चलता था। तो हमें यहाँ से, जयपुर से हमें ट्रेनिंग, आज जो ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हो मेरे साथ में, ये ट्रेनिंग आज आपको ऑनलाइन मिल रही है। आपको सिर्फ एक लिंक पे आपने क्लिक किया और आपको ट्रेनिंग मिली। बट हमें ट्रेनिंग लगाने के लिए स्पेशल चंडीगढ़ जाना पड़ता था, और स्टूडेंट लाइफ में इतना पैसा होता नहीं था कि 500 किलोमीटर ट्रैवल करें। तो जयपुर से, यहीं से जयपुर से ट्रेन निकलती थी। हम, मैं और मेरे फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे साथ में, बहुत लोगों ने मेरे साथ वर्क स्टार्ट नहीं किया, मुझे ये बोलते रहे ये फालतू के काम है, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, हम इसकी तैयारी करेंगे, हम बाहर जाएंगे, फलाना करेंगे, फलाना करेंगे। तो लेकिन कुछ लोग फिर भी मेरे साथ में अपनी पढ़ाई के साथ साथ में पार्ट टाइम मेरे साथ में वर्क करना स्टार्ट करे। पहले नंबर पर प्रभात जी हैं, फिर रणधीर जी बैठे, लास्ट में मैं बैठा हूँ, है ना। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया। तो ये रेलवे स्टेशन पिक की पिक है। तो हम यहाँ से चढ़ते थे रेल पे, वहां पर रेल 5 बजे उतारती थी हमें। उतारने के बाद में वहां से हम अम्ब साहब गुरुद्वारे जाते थे, और अम्ब साहब गुरुद्वारे फिर अपने चंडीगढ़ में, आपको पता होगा, 7 फेस पे अम्ब साहब गुरुद्वारा था। अम्ब साहब गुरुद्वारे में जाकर के फिर वहां पर हम स्नान वगैरह करके फिर हम ट्रेनिंग लगाने जाते थे। ये पिक मुझे, ये मेरे पिक है ना, ये मेरे बहुत नियर टू हर्ट है। आप सभी को प्लान करना आता होगा ना, मार्केटिंग प्लान या बिजनेस। मैंने मार्केटिंग प्लान करना ट्रेन के अंदर सीखा था। इनफैक्ट मैंने मेरी टीम को भी मार्केटिंग प्लान करना ट्रेन के अंदर सिखाया था, वो भी चलती हुई ट्रेन के अंदर। तो आप देख सकते हो तब की पिक है ये। अभी थोड़ी ब्लर हो चुकी है क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास में कोई अच्छा फोन नहीं होता था, इंडेक्स का फोन होता था मेरे पास में। तो वहां से फिर इस तरीके से हमने डेवलप करना स्टार्ट किया, करते करते। एंड ये फिर अम्ब साहब गुरुद्वारे में जाते थे, वहां पर स्नान वगैरह करके, और इस तरीके से लेने लगती थी वहां पर चंडीगढ़ में ट्रेनिंग। क्योंकि वहां पर सिर्फ, मुझे आज भी याद है, सिर्फ 100 लोगों की सीटिंग होती थी ट्रेनिंग हॉल के अंदर, और हमें ट्रेनिंग लेनी होती थी। अब हम राजस्थान से, हम जयपुर से जा रहे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, थके हारे होते थे, रात नींद तो आती नहीं थी, और वहां पर फिर इस तरीके से ट्रेनिंग लगाने की लाइनें लगी होती थी। हम जाकर के लाइनों में बैठ जाते थे और ट्रेनिंग है। आपको ना थोड़ा सा जूम करके देखोगे ना, तो आपको स्काई, एक क्रीम शर्ट और हरी पग का पर्सन खड़ा है सामने, आपको थोड़ा सा जूम करके देखो, वो मैं हूं। तो वहां पर फिर इस तरीके से हम ट्रेनिंग लगाते थे। आज भी ये जगह बेरी वहां पर ही है। तो ट्रेनिंग लगाते लगाते हमने कभी, मैं हमेशा यही सोचता था कि जरूर करियर बनेगा, लेकिन इतना ज्यादा करियर बन जाएगा कभी भी नहीं सोचा था। प्रॉब्लम्स देखो हर जगह पर आती थी। कभी कभी ट्रेन में जाने के लिए किराया नहीं होता था, है ना, बिना किराए के ट्रेवल भी करते थे, छुप छुप के ट्रेवल करते थे, थोड़ा डर भी रहता था, है ना। तो उसके, ये अम्ब साहब गुरुद्वारे की पिक है, मैं और मेरे मैनेजर, आज ये सभी लोग मैनेजर्स हैं। एंड उसके बाद में फिर हमने जयपुर में आए दोबारा। तो धीरे धीरे फिर हमने, जब थोड़ी मोटी टीम बनी 5-7 लोगों की, तो हमने यहाँ पर ऑफिस खोला। तो ये फर्स्ट ऑफिस है हमारा, जहाँ पर गुरजीत सर उस टाइम पर असिस्टेंट मैनेजर थे, और ये हमारे को गाइड करते थे। मैं पीछे खड़ा हूँ, मैं उस टाइम पर असिस्टेंट सुपरवाइजर था, और हम यहाँ पर, सर हमें गाइड करते थे 5-5 7-7 लोगों को बिठा करके। हम, लेकिन हमें ना, ये हमें पता था कि हमारा स्टार्टअप बहुत स्लो है। बट मुझे एक चीज पता थी कि चाहे स्टार्टअप स्लो हो या फास्ट हो, चाहे हमारे अंदर कला हो या ना हो, लेकिन अगर हम लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, तो हम आज नहीं तो कल हम कामयाब जरूर हो जाएंगे। तो मैं उसी के ऊपर मेहनत करता रहा, लगा रहा पूरी मेहनत के बाद में फिर हमने ऑफिस बड़ा किया, है ना। ये फिर दूसरा ऑफिस है। यहाँ पर जसविंदर सर, गुरजीत सर और सुखविंदर सर हमें ट्रेनिंग्स देते थे इस तरीके से। और अच्छी बात यह है कि इनमें से जितने भी लोग बैठे हैं, सारे लोग मैनेजर्स हैं आज। एंड ये तो, अब प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यहाँ पर ये आती थी कि मैं जब जयपुर में था, तो मैं जयपुर में स्टडी के लिए आया था।
स्टडी के लिए, ये बात मेरे ध्यान से सुनना, जब मैं जयपुर में था मैं स्टडी के लिए आया था जयपुर, उस जयपुर में स्टडी तो मैं कर रहा था। अब घर वालों को जब मैंने इस वक्त के बारे में बताया था, तो घर वाले ने मुझे साफ मना कर दिया था। क्योंकि हमारे साइड में एक क्रेज होता है कि बाहर जाना है, कि कनेडा चला जाए। इवन मेरे सिस्टर भी कनेडा रहते हैं, मेरे ब्रदर भी ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। तू कनेडा चला जा, तू ऑस्ट्रेलिया चला जा, है ना। लेकिन मैंने जिद करके मैंने बोला था कि नहीं, मैं एनडीए करूंगा, मैं डिफेंस के अंदर जाऊंगा, मुझे नहीं जाना कहीं। और मैं नहीं गया। तो फिर मैं जब जयपुर, अब मैंने वो भी सेगमेंट चेंज कर लिया और मैं बिजनेस करने लग गया। और वो बिजनेस जो कि मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं। तो अब जब घर वालों ने बोला कि नहीं करना है फालतू, ये आपको दिख रहा होगा 2017 की डायरी पड़ी है नीचे, है ना। तो जब घर वालों ने बोला नहीं करना, तो मैंने एक चीज डिसाइड कर ली कि काम तो मैं करूंगा, अगर घर वाले माने तो भी, नहीं माने तो भी। तो मैं घर से दूर रहता था, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, नहीं कर रहा, पढ़ाई कर रहा। मैं बैठा। अब प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती थी फाइनेंशियल, पैसे नहीं होते थे। क्योंकि घर से पैसे आते थे सिर्फ 6,000 रुपए। 6,000 रुपए घर से आते थे, जिनमें से 5,000 तो मेरा खर्चा था, खान पीन का, रहन सहन का खर्चा हो जाता था, पीछे बचता था 1,000 रुपये। अब उस 1,000 में तेल भी डलवाना मोटरसाइकिल में, है ना, मोटरसाइकिल में तेल भी डलवाना, इधर उधर भी जाना, थोड़ी चाय कॉफी भी पीनी, कुछ भी करना, तो मतलब कि बहुत बुरे हालात हो गए थे। पैसे होते नहीं थे, और नया नया काम को सीख रहे थे, इतनी ज्यादा समझ भी नहीं थी, है ना। जयपुर में नया नया डेवलप कर रहे थे काम को। तो लेकिन फिर भी ना, मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन ना एक हौसला बना रहता था। आज मैं सोचता हूँ कि यार, मतलब इतना हौसला कहाँ से आया था हम में, कि हमारे पास पैसे भी नहीं थे। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि मतलब मैं अकेला नहीं, मेरे साथ के सभी लोग हम स्ट्रगल कर रहे थे। क्योंकि अपनी लाइफ में जब हमें आगे बढ़ना होता है तो एक स्ट्रगल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन उस टाइम पर हमें एक रास्ते, एक किरण दिखाने के लिए हमारे मैनेजर्स होते थे। लेकिन हकीकत ये है कि आई डोंट नो, मुझे आज भी समझ नहीं आता कि हम में इतना हौसला कहाँ से होता था कि कोई ना, हो जाएगा हो जाएगा। और ये कोई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना नहीं, 1.5 साल, 1.5 साल तक ऐसे ही चला। 1.5 साल तक, 1.5 साल तक ऐसे ही चला। और 1.5 साल बाद में मेरा मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ था। 1.5 साल बाद में बहुत बहुत तंग किया था मुझे, है ना। तो लेकिन मुझे एक चीज पता थी कि अगर कुछ ऐसा पाना है जो तुम्हारे फैमिली में किसी ने नहीं पाया, तो ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा जो आपकी फैमिली में किसी ने नहीं करा। तो हम जिस जगह पर रहते थे, जिस रूम में रहते थे, मैं उस रूम की हालत बताता हूँ। अब पैसे बचाने के लिए क्या, अब मैंने क्या किया, मैंने रणधीर सिंह, मेरे ब्रदर, मैंने उसे बोला, मेरे बड़े ब्रदर है, बट मैंने उसे बोला कि देख, अगर बिजनेस करना है तो सर ने बोला है कि दो नाव में पैर मत रखो, सिर्फ एक नाव में पैर रखो, है ना। मैं सीनियर की बात हमेशा मानता था। तो मैंने रणधीर को बोला कि तू जॉब छोड़ दे। वो 8,000 की जॉब करता था, थोड़ा मोटा खर्चा चल जाता था, उसकी भी जॉब छुड़वा दी, उसकी भी जॉब छुड़वा दी। अब घर से आते थे 5,000 रुपए, थोड़ा मोटा चेक बन जाता था। अब हम 5,000 का चेक बनता होगा तो 10,000, और रहने वाले हम दो बंदे। तो फिर वहां पर भी हमें प्रॉब्लम आती थी बहुत ज्यादा। लेकिन है ना, हमने ऑप्शन नहीं रखा। मैंने उसे उस मैंने मैंने अपने ब्रदर को यही बोला कि अपने को जॉब नहीं करनी, है ना, चाहे कुछ हो जाए, जॉब नहीं करनी, दूसरी नाव में पैर नहीं रखना, कामयाब होंगे इसी से होंगे, ये गरारी है। और फुल मोटिवेशन के साथ लग जाते थे, खुद खाना पकाते थे, है ना। और जिस रूम में हम रहते थे ना, अगर मैं आपको उसकी हालत बता दूं, आज मैं सोचता हूँ मैं उस रूम में रह कैसे लेता था। इवन मुझे याद है कि मैंने जब मेरे माँ बाप, मेरे फादर मदर ने मुझे मना कर दिया कि ये काम नहीं करना, तो मैंने जयपुर में रहता था, तो मैंने ये चीज ठान ली कि अब तो मैं मैनेजर बनने के बाद ही जब मैं घर जाऊंगा, नहीं तो मैं घर ही नहीं जाऊंगा। तो मैनेजर बनने में मुझे काफी टाइम लगा था, मैं तब तक घर नहीं गया था, उसकी भी आगे बताता हूँ। तो बात है कि जिस रूम में हम रहते थे, जिस रूम में हम रहते थे, वो रूम ऐसा था कि मतलब उसके ना डोर नहीं होता था, गेट नहीं होते थे। और उसमें वहीं चूहे कूद रहे हैं, वहीं हम कूद रहे हैं। तो मतलब बहुत बुरी हालत होती थी। मोहल्ला भी बहुत ज्यादा खराब था, और वहां पर रहने का कभी मन नहीं करता था। लेकिन एक मोटिवेशन के साथ में कि यार आज स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, कोई बात नहीं, हम नीचे से खड़े होंगे, लेकिन जब ऊपर जाएंगे ना तो बहुत ऊपर तक जाएंगे। तो फिर हम वहां पर रहते थे। उसका जो, हर घर का मेन गेट होता है, उसका जो मेन गेट होता था, उसका मेन गेट नहीं था, वहां पर लगी हुई थी जाली। अब चलो गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पंखा चला के सो गए, कूलर तो होता नहीं था हमारे पास में। तो
प्रॉब्लम ये थी कि उसमें जाली लगी हुई थी। अब जब सर्दियां होती थी तो हवा बड़ी तेज चलती थी, और उस गेट के सामने ही हमारा रूम होता था, उसके भी गेट नहीं होता। तो हमने फिर एक जुगाड़ कर रखा था कि हमने ना उधर चादर बांध रखी थी, हमने चादरें बांध रखी थी कि हमें प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में अब सोच के देखो कि बहुत बुरी कंडीशन के साथ में हमने वहां पर, क्योंकि जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। ये चीज हमें समझ में आने लगी थी कि बिना पैसे कुछ नहीं है। तो हम जब भी हम साथ में हम सारे दोस्त बैठते थे, हम यही चीज डिस्कस करते थे कि इतना पैसा कमाना है ना कि थूक खत्म हो जाए गिनते गिनते, कितना पैसा कमाना है। तो ये जितने भी मेरे दोस्त हैं आज मैनेजर्स हैं, इनके बारे में बताता हूँ, तो मतलब हम सभी ने इसी तरीके से स्ट्रगल फेस किया। ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, तो हमने मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। आज ये सभी लोग मैनेजर्स हैं, आप देख सकते हो, है ना। राहुल जी इनके पास में वरना है, दीपक इनके पास में किया है, रणधीर इनके पास में भी किया है, प्रभात जोशी इसके पास में भी किया है, मेरे पास में सॉरी वरना है, मेरे पास में क्रेटा है। तो वो सिचुएशन आज बिल्कुल उलट हो चुकी है आज। लेकिन हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? क्योंकि हमने करी मेहनत। हमने किसी के मुंह की तरफ नहीं देखते रहे कि कोई फरिश्ता है और हमारी लाइफ चेंज कर दे। हमें पता था कि हमारी लाइफ है, हमें ही चेंज करनी पड़ेगी जो हम करते थे। जब भी हम डिमोटिवेट होते थे तो हमारे जो सीनियर होते थे, सुखविंदर सर, गुरजीत सर, सुखविंदर सर, गुरजीत सर एंड जसविंदर सर स्कोडा वाले, तो ये हमें हमें हमेशा एक ना रास्ता दिखाते थे, कि हमें एक हौसला देते थे कि कोई बात नहीं मुंडे, आज बुरा टाइम है तुम्हारे ऊपर, कल नहीं होगा, कुछ ऐसा करेंगे कि तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाएगी। और हमें इतने में हौसला रहता था। उस टाइम पर जसविंदर सर ने i20 गाड़ी ली थी, तो हम बड़े खुश होते थे। हमें ऐसा लगता था कि ये जसविंदर सर ने नहीं गाड़ी ली, हमारी गाड़ी। हमें ऐसा फील होता था क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती थी। तो उसके बाद में सुखविंदर सर ने हमें रेगुलर गाइड किया, रेगुलर गाइड करते रहे हमें पल पर रह करके। पहले गुरजीत सर, सुखविंदर सर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रहते थे, फिर वो जयपुर के अंदर शिफ्ट हो गए हमारी सपोर्ट के लिए, एंड हमें सपोर्ट करते रहे। ये उस टाइम की पिक है जिस टाइम पर मेरा सुपरवाइजर लेवल फाइनली 1.5 साल बाद में मेरा सुपरवाइजर लेवल अचीव हो चुका था। मतलब 1.5 साल की जर्नी के बाद में सुपरवाइजर अचीव हो रहा है, ठोकरें खा खा के बहुत ज्यादा। यहाँ पर आपको ना, ये बाकी सभी लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आपको ब्लू कोट में यहाँ पर जसविंदर सर दिख रहे होंगे i20 वाले, पास में सुखविंदर सर हैं, पास में गुरजीत सर हैं। बाकी इनमें से जो भी इस टाइम पर लोग वर्क कर रहे हैं वो सारे के सारे मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं इस टाइम पर। एंड फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे फिर सुपरवाइजर बना। सुपरवाइजर के 1 साल तक सुपरवाइजर रहा। सुपरवाइजर करीब एएस के 1 साल बाद तक एएस रहा, फिर सुपरवाइजर के 1 साल बाद तक सुपरवाइजर रहा। और लेकिन उसके बाद सिर्फ 6 महीनों के अंदर अंदर, सिर्फ 6 महीनों के अंदर अंदर मैंने असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव किया, मैनेजर लेवल अचीव किया, कार प्लान लेवल अचीव किया, फिर सीनियर मैनेजर लेवल अचीव किया, डायरेक्ट के अंदर 4 मैनेजर बना दिए। और ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों के अंदर अंदर सारा कुछ कर दिया। मतलब कि जीरो से स्टार्ट करके 60,000 पर मंथ की इनकम तक तो मुझे 2-2.5 साल लग गए। लेकिन सिर्फ 6 महीनों के अंदर मेरी मंथली इनकम थी वो 2 लाख से भी पार चली गई थी। मैंने जितना स्ट्रगल फेस किया था उतनी ही पैसा कमाना स्टार्ट किया। मैनेजर के बाद में जब हम मैनेजर बनते हैं, मैनेजर के बाद में हमारी इनकम बोलते हैं ना जी, हमारी इनकम होती है 60,000। मेरी इनकम मैनेजर के मंथ, मैनेजर बनने के अगले मंथ मेरी जो मंथली इनकम थी वो 1,48,000 थी। और उसके बाद में आज तक का रिकॉर्ड है मेरी इनकम उससे कम नहीं आई। हाँ, लॉकडाउन के अंदर जरूर फ्लक्चुएट हुआ था, लेकिन उसमें भी ज्यादा कम नहीं गया था, थोड़ा सा फ्लक्चुएट गया था। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है मेरी इनकम कभी कम नहीं आई इतने टाइम से। क्यों? क्योंकि कहते हैं भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है। मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरा कभी भी दिमाग के अंदर कोई चीज आती थी ना, इतना था 60-70 हजार कमाएंगे, अगर बीएससी फाइनल ईयर में 60-70 हजार कमाने लगे तो बहुत है। कार प्लान अचीव किया, कार प्लान अचीव किया बहुत। ये मेरा एक है ना, बहुत मेरी गरारी थी कि मैं तब तक गाड़ी नहीं लूंगा जब तक मैं कार प्लान अचीव नहीं कर लेता। मैंने दिसंबर के अंदर कार प्लान अचीव किया। 15 जनवरी को मेरा बर्थडे आता है, मैंने अपने बर्थडे के दिन गाड़ी बुक कराई क्रेटा, और मार्च की 30 तारीख को मैंने गाड़ी ले ली। ठीक है जी, तो ये रहा। अब इसके बाद में
अब वही बात है कि जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, पूरी चेंज होगी। धक्के हमने भी बहुत खाए। कभी कभी आज क्या होता है हमें ये दिखता है कि यार जसप्रीत सर की लाइफ तो बड़ी है, गौरव सर की लाइफ बढ़िया, मनवीर सर की लाइफ बड़ी है ना, हमारी लाइफ बढ़िया है। लेकिन उस लाइफ के पीछे धक्के भी हमने बहुत खाए हैं। आप भी आज जितने धक्के खा रहे हो ना, भगवान आपको उतना ही ऊपर लेकर के जाए। कहते हैं कि जब हम चलते हैं ना हम किसी रास्ते पे चलते हैं तो भगवान हमारा पहले एक हम जब अपने टारगेट की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो भगवान कहता है कि आज तक तो तेरे तेरी तेरे खानदान में ये चीज किसी ने अचीव नहीं करी, तू कैसे कर लेगा। वो हमारा एग्जाम देता है, एग्जाम लेता है। हम क्या सोचते थे कि एग्जाम हमेशा कॉपी पेन पे होंगे, नहीं, ये रियल लाइफ के एग्जाम होंगे आज। अब तुम्हारे रियल लाइफ के एग्जाम स्टार्ट होंगे। हमेशा कॉपी पेन पे एग्जाम नहीं होते। कॉपी पेन वाले एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज होती हैं। जो रियल लाइफ के एग्जाम होते हैं वो ही आपको आगे लेकर के जाते हैं। जब हमारी रियल लाइफ एग्जाम जो एग्जाम लेती है, वहां पर या तो बंदा बनता है या बंदा बिगड़ता है, या उसका हौसला टूटता है या वो हौसले और बढ़ जाता है। वो हमारे ऊपर है। तो बड़े धक्के खाए थे, उसके बाद में मिलीनियर क्लब अचीव करा मैंने। मिलीनियर क्लब के बाद में अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी क्रेटा गाड़ी है RJ13CE6464। ये मेरी तब की इनकम है सितंबर 2017 की। सितंबर 2017 की उस टाइम पर जो मेरी मंथली इनकम थी 4312 रुपीज 85। आज तो आपको ये दिखता होगा ना कि 2.5 लाख पर मंथ, 3-3 लाख पर मंथ, 3.5 लाख पर मंथ, 3.25 पर मंथ की अर्निंग कर रहे हैं हम। लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से किया था वो भी देख लो थोड़ा सा, है ना। उसके बाद में पूरा 1 साल बाद में ये सुपरवाइजर लेवल, फिर मैं मैनेजर बना था। सितंबर 2018 की मेरी इनकम थी 1,40,000 और उससे 1 साल पहले सिर्फ 4,000। आपको समझ आ रहा होगा। उस मई 2018। अब मैं आपको रेगुलर इनकम दिखाता हूँ, मेरी मई की इनकम। मैं, हाँ, एक और चीज, मेरी मेरी आज मैं जब सुपरवाइजर बना था और सुपरवाइजर बनने के बाद में जब मुझे पूरी समझ आ गई थी, पूरी नॉलेज मिल गई, तो मुझे आज भी याद है जसप्रीत सर, कृष्ण सर एंड गौरव सर, इन तीनों ने मुझे जसप्रीत सर की गाड़ी में बैठ के मुझे ना 1 घंटे तक मुझे 4cc के बारे में सिखाया था। 4cc के बारे में, जिस टाइम पर मैं सुपरवाइजर था, मुझे 4cc के बारे में सिखाया। और इतना ज्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया कि मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं अपना 4cc हमेशा करूंगा। और आज तक मई 2018 से लेकर के आज 2022 चल रहा है, फरवरी 2022, आज तक एक भी मंथ ऐसा नहीं है कि मैंने अपना 4cc मिस कर दिया। मैं हमेशा अचीव करता हूँ और बढ़िया तरीके से अचीव करता हूँ। मई 2018 की मेरी मंथली इनकम थी 24,000, जून की होगी 46,000, जुलाई की 63,000, अगस्त की 1,48,000। अब इसके बाद में लॉकडाउन हुआ, लेकिन लॉकडाउन के अंदर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 2020 की शुरुआत हुई थी तब मेरी मंथली इनकम 2 लाख थी। 2000 सेकेंड मंथ की थी 2,46,000। थर्ड मंथ में लॉकडाउन हो गया, पार्सल फैसिलिटीज भी बंद हो गई, लेकिन फिर भी 1 लाख मेरी पर मंथ इनकम थी। फोर्थ मंथ में भी 1 लाख पर मंथ मेरी इनकम थी। फिर हमने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया, जैसे कि आज आप देख रहे हो। ये होना जरूरी था। मुझे रियली फील होता है कि कहते हैं यहाँ पर हर्डल आते हैं ना, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। जहां पर खड्डे आते हैं वहां पर बंदे को सोचने के चांसेस। और अब हम कंफर्ट जोन में थे कि हाँ भाई ऑनलाइन ऑफलाइन काम करना है, लेकिन ये देखो कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ हमें समझ में आया कि ऑनलाइन काम नहीं, ऑनलाइन काम करना पड़ेगा, ऑफलाइन से नहीं होगा। हमें 2 मंथ लगे सीखने में। टीम फायर की स्पोर्ट से हमने सीखा ऑनलाइन काम कैसे करना है, और ऑनलाइन इतना जबरदस्त काम करना स्टार्ट किया। 5वें मंथ 1,40,000, 6ठे मंथ 2,22,000, 7वें मंथ 2,91,000, 8वें मंथ 3,05,000, 9वें मंथ 3,76,000 रुपया। लॉकडाउन की इनकम थी ये मेरी। लॉकडाउन, खुद की जीएसटी पे करने लग गया था जब मैं, है ना। अब सेकंड ईयर का स्टूडेंट, सेकंड ईयर में स्टडी कर रहा था, सेकंड ईयर कंप्लीट करी, फाइनल ईयर कंप्लीट करी, फाइनल ईयर के एग्जाम देते टाइम मेरी जो मंथली इनकम थी वो 60,000 के अप्रोक्स थी। हाँ, मैं थोड़ा रह भी गया था, आपको पता है बैकें बुकें आती रहती है। तो जब दूसरी बार सेकंड फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहा था उस टाइम पर, और उसके बाद में मैंने खुद की क्रेटा गाड़ी बाय करी जब मेरी उम्र 22 साल थी। 21 साल की उम्र में 60,000 प्लस इनकम थी। 22 साल की उम्र के अंदर, 22 साल 3 महीने की उम्र के अंदर क्रेटा गाड़ी 16 लाख की बाय करी थी मैंने। आज मेरी उम्र 25 साल है। आज आप सोच सकते हो कि आज कहाँ पर होगा। लेकिन ये सारी चीजें स्टार्ट कहाँ से हुई थी, सिर्फ एक ड्रीम से। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, आपको भी आती होंगी, बहुत सारी हालत खराब हो जाती थी, है ना। हमें पता नहीं होता था कि यार मोटरसाइकिल में तेल डलवाना कहाँ से है। लेकिन भगवान की कृपा से
कभी ना कहीं से हमारे पास पैसे ही आ जाते थे। मैं आपको बता दूं, मैं बता रहा था आपको, सिटी हंटर मोटरसाइकिल था। एक फनी बात बताता हूँ, भगवान, वो मोटरसाइकिल हमारा ऐसा था, उसने कभी ऑन में होकर ही नहीं देखा था, हमेशा रिजर्व में रहता। लोग डलवाते हैं 50 रुपए का तेल डलवाते होंगे लोग, मैं डलवाता जी 30 रुपए का तेल। और जिस दिन मेरी टैंकी में 50 रुपए का तेल होता था ना, मैं तो अपने आप को राजा समझता था कि आज तो देखना, तुम मीटिंगों में मीटिंग करेंगे। तो वो था मुझे, मतलब जब पैसे का क्राइसिस होता है ना, तब बंदे की सूरत भी बिगड़ जाती है। तो मैं 2 साल तक घर नहीं गया, मुझे आज भी आता है, 2 ढाई साल मैं घर नहीं गया था, है ना। मैं 2 ढाई साल में 2 बार घर गया था, मतलब टोटल 365 दिन, मतलब 700 800 दिन में से 9 दिन के लिए, 9 दिन के लिए भी घर पे तब गया था। एक तो हमारे घर में मेरी सिस्टर की मैरिज थी, रियल सिस्टर की नहीं वैसे, मैरिज थी, प्लस एक बार दीपावली पे गया था। सिर्फ 9 दिन के लिए, आप 1 मिनट सोच के देखो कि 2.5 साल के अंदर सिर्फ 9 दिन के लिए कर गया था। मेरे घर वाले परेशान हो गए थे कि ये लड़का कर क्या रहा है, उन्हें ये डर था कि ये कोई गलत संगत में ना पड़ जाए। और मैं बिल्कुल सूख गया था, पतला हो गया था। क्यों पतला हो गया था? टेंशन, क्योंकि हमारे पास में मनी प्रॉब्लम होती थी। और जैसे जैसे फिर असिस्टेंट मैनेजर बना, तो इतना फूलना स्टार्ट हो गया कि मुझे जिम जाना पड़ा अपने पेट को अंदर करने के लिए। तो मतलब बहुत बढ़िया रहा, आज लाइफ पूरी तरीके से चाहिए। मैं पर्सनली आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, हमारी लाइफ के अंदर है ना, हम ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी, इसका स्वाद लेना सीखो। आप एक गरारी अड़ाओ अपनी कि मुझे इस लेवल पर यहाँ तक पहुंचना है, ये काम इतने टाइम के अंदर करना ही करना है, अपना एक गोल सेट करो, एक गरारी अड़ाओ और उसके ऊपर मेहनत करना स्टार्ट करो। आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा मत सोचना यार आप एक ऐसी चीज की मांग कर रहे हो जो आपकी फैमिली में किसी को नहीं मिली, तो आपको प्रॉब्लम्स भी तो वो मिलेंगी ना जो आपकी फैमिली में किसी को नहीं मिली। कहते कहते मर कोई और जाए और स्वर्ग हमें मिल जाए, ऐसा थोड़ी होता है। अगर स्वर्ग हमें चाहिए तो मरना भी तो हमें ही पड़ेगा ना, तो मेहनत भी हमें ही करनी पड़ेगी। अगर मेहनत अच्छे तरीके से कर ली तो आगे बढ़ेंगे। ये ऑलरेडी फॉरएवर एक ऑलरेडी स्मार्ट वर्क है। इस फॉरएवर के अंदर ये स्मार्ट वर्क है, इसके अंदर हमें हार्ड वर्क करना है। ओके जी। सो किन चीजों को फॉलो करा मैंने, तो वर्क फ्रॉम होम के थ्रू मैंने जूम ऐप के बहुत अच्छे तरीके से यूज करना सीखा, 1-to-1 मीटिंग के अंदर एंड वो सारी चीजों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से। अपने नॉर्मल टूल्स होते हैं, डायरी डायरी वगैरह, मोबाइल्स वगैरह, इनको अच्छे तरीके से यूज करना सीखो, है ना। और हाँ, प्रोडक्ट्स के ऊपर यकीन रखो, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट्स के ऊपर जब तक आपको यकीन नहीं होगा ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। प्रोडक्ट्स के ऊपर यकीन, प्रोडक्ट्स को यूज करो। मेरी कमी थी कि स्टार्टिंग के अंदर मैं प्रोडक्ट नहीं यूज करता था, तो आप प्रोडक्ट यूज करना अभी से स्टार्ट करें। और मैं सोचता था कि यार इतने महंगे प्रोडक्ट कहाँ से लाऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं रिटेलिंग करना स्टार्ट कर दूं तो कैसा रहेगा। फिर मैंने एएस लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे, फिर मैं ऐसे रिटेलिंग करने लग गया, जिसकी वजह से क्या होता है, जेब खर्चे के लिए बढ़िया पैसे मिल जाते थे। हाँ, अपना देखो, जब तुम्हें प्रॉब्लम, सिंपल सी चीज है, अगर तुम पहाड़ पे चढ़ोगे प्रॉब्लम तो आएंगी। ऐसा है कि प्रॉब्लम ना आए और तुम सक्सेस हो जाओ? हो सकता है ऐसा? पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। आपको, आप जानते होंगे जो इंडिया का सबसे बड़ा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना। तो जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो जो मेन जिनके नाम पे है, वो है होमी बाबा। होमी बाबा आउट ऑफ कंट्री पड़े हुए थे, लेकिन आजादी के टाइम पे उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी आजादी से पहले 1942 के अंदर, कि उनकी लैब भी बंद करवा दी थी। लेकिन वो बंदे ने हार नहीं मानी और उन्होंने दुनिया का पहला बॉम्ब बनाया था, इंडिया का सबसे पहला एटम बॉम्ब बनाया था बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर। आप सोच के देखो, 1962 के इसी के लगभग उन्होंने बनाया, है ना। भगत सिंह को प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। अच्छा बाकी छोड़ो, हम धार्मिक चीजों की तरफ मूव करते हैं। राम जी को प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी थी, है? सोचो, राम जी को, राम को बोला गया राम जी को बोला गया कि सुबह तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, और सुबह उनकी माता ने उठाया कि राज्याभिषेक नहीं होना, तेरे बापू ने, तेरे तेरे पिताजी ने कहा है कि तुझे वनवास जाना है इतने सालों के लिए। अब 14 सालों के लिए उनको वनवास वनवास भेज दिया। क्या उम्र थी उनकी, साथ में पत्नी भी गई और साथ में भाई को भी लेकर के गए। और ऐसा नहीं था कि वनवास में आराम से रहते थे, कुछ साल बाद में उनकी वाइफ को कोई उठा करके ले गया। उन्हें नहीं पता था कौन उठा के लेकर के गया। हार मान सकते थे ना, अपने अयोध्या चिट्ठी भेज सकते थे कि भरत, ऐसा ऐसा हो गया है, हमें युद्ध करना है रावण के साथ में, लेकिन भेजी नहीं भेजी।
खुद ही हैंडल किया सारी चीजों को, प्रॉब्लम्स आई लेकिन उन्होंने सोल्व करा, है ना। सेना नहीं थी, पुलों की सेना बना ली, पुल नहीं था, पुल बनवा दिया, है ना। पुल का आविष्कार ही कर दिया, सोचो, वो भी तैरने वाले पुल का। इंटरनेशनल अफेयर्स का मामला था, आउट ऑफ कंट्री, समझ रहे हो आप, आउट ऑफ कंट्री के लोग थे जहां पर किडनैपिंग हुई थी, आउट ऑफ कंट्री के, और वहां पर जाकर के उन कंट्री को जीत करके और अपने वाइफ को लेकर के आए। कितनी प्रॉब्लम थी यार, लेकिन आज उन्हें भगवान कहा जाता है। लेकिन वो एक टाइम पर भी ये बोल देते कि मेरे से नहीं हो पाएगा। भगवान बोलता उन्हें कोई नहीं बोलता। कृष्ण जी आज हम पूजते हैं, गीता को हम पढ़ते हैं, लेकिन सोच के देखो, उनका तो जन्म ही जेल के अंदर हुआ था। क्या हम उनसे बड़ी प्रॉब्लम हुई हमारी लाइफ में? हर रोज दानव को मार के सोते थे, दानव को मार के खाना खाते थे, खाना खाने के बाद फिर दानव मारते थे, दिन में 3-3 दानव मारते थे। मामा, उनका मामा ही उनकी जान का दुश्मन बना हुआ था, है ना। सोचो हमारी लाइफ में ऐसा तो नहीं है ना। तो हम जैसे हैं ठीक है ना। मार्केटिंग प्लान की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए आपको। ये छोटी छोटी नॉलेज, पता है क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी है, ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये गियर है, इसको चला ले, आप चला लोगे? नहीं चला पाओगे जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं किस लय के साथ में गियर दबाना है, गियर को लगाना है, किस लय के साथ में ब्रेक को छोड़ना है, ब्रेक को दबाना है, क्लच को छोड़ना है, क्लच को दबाना है, रेस किस लय के, तब तक। मतलब लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें तो हर बंदा देखता है, आप भी देखते होंगे, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, लेकिन छोटी छोटी चीजें कोई नहीं देखता। ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो जिंदगी में हमें अब आगे बढ़ाती हैं, हमें नीचे लेकर के आती हैं। तो आप अपनी लाइफ में ये छोटी छोटी चीजों को ही ध्यान रखो और एक्शन लेना सीखो। हमेशा सीखते ही नहीं रहना, एक्शन भी लेना सीखना है, एक्शन भी लेना है। और हाँ, अपनी लाइफ को एनालाइज करो। मैं फॉरएवर की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई भी चीज हो, आप कुछ भी कर रहे हो। मैं कॉलेज स्टूडेंट था, है ना। लाइफ को, अब लाइफ को चेंज होता हुआ मैंने खुद ने देखा, मेरी लाइफ को, मैंने बड़े लोगों की लाइफ को चेंज होते देखा है। लेकिन आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप सही रास्ते पर हो भी या नहीं। दोस्तों, बात ऐसे थी कि जब मुझे, आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था, जब मुझे उन्होंने बताया कि फॉरएवर अच्छा बिजनेस है, तो मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या था? मेरा फॉरएवर को स्टार्ट करने का ये रीजन था कि आज हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है बेरोजगारी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंडिया को बोला जाता है कि विश्व गुरु बन सकता है, लेकिन ये बन नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारे सारी दुनिया, हमारे सारा यूथ, जितना भी हमारा यूथ है, वो सारा का सारा यूथ सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज के पीछे दौड़ रहा है जहां पर उनका स्कोप नहीं है। ये चीज उन्हें समझ में आती है, उन्हें पता भी है ये चीज, लेकिन फिर भी वो दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है। इंडिया के कोई भी लीडर ले लो, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी ले लो, वो यही बोलेगा कि खुद का व्यवसाय शुरू करो, गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत दौड़ो। लेकिन हम दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि हमें हमें लगता है कि वो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है ना, मुझे इतना पता था कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ तो कर सकता हूँ ना। मैं कोई एग्जाम्पल तो सेट कर सकता हूँ ना। मेरे साथ कोई चले ना चले, ये बात की बात है, मैं कुछ तो, अगर मेरी लाइफ, मेरी वजह से इस देश के एक बंदे की भी लाइफ चेंज होगी तो बहुत है, इतना ही मुझे चाहिए। इसी सोच के साथ मैंने काम स्टार्ट किया था। और जब भी मैं डिमोटिवेट होता था, मैं यही सोचता था कि नवजोत, तूने स्टार्ट क्यों करा था? तू देश के लिए कुछ करना चाहता था, तुझे 4 प्रॉब्लम्स आ गई, तेरे से कुछ हो नहीं रहा। तो मुझे मोटिवेशन आ जाता था और मैं और अच्छे तरीके से काम करता रहा। और सिंपल सी चीज है कि हमने कंट्री को आगे बढ़ाना है। आज अगर हमारा यूथ, इतना यूथ भरा पड़ा है हमारे देश के अंदर, लेकिन सारा यूथ कुछ कुछ चीजों की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सारा यूथ डाइवर्ट हो चुका है ना। अगर हमें आगे बढ़ना है, सोचो, दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ज्यादा, दुनिया के सबसे ज्यादा जो दुनिया के सबसे बड़े देशों में सबसे ज्यादा यूथ इंडिया के अंदर है, और इंडिया कुछ भी नहीं कर पा रहा। इंडिया की जीडीपी डाउन जा रही है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। अगर हम सभी बिजनेस करें, हम सभी ऐसा कोई काम करें जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट को टैक्स दे सके, तो हमारी जीडीपी अप जाएगी या नहीं? तो मैंने कहा कि मैं एक काम करूंगा। अब मैंने काम करना स्टार्ट किया, अब मैं टैक्स दे रहा हूँ गवर्नमेंट को।
अब बताओ कि हम जब टैक्स दे रहे हैं तो गवर्नमेंट आगे जाए, गवर्नमेंट का खजाना आएगा गवर्नमेंट के पास में, और वो देश आगे तरक्की करेगा नहीं करेगा? करेगा। जब एंटरप्रेन्योर बनेंगे हमारे यहाँ का यूथ, सोचो जब हमारा यहाँ का यूथ एंटरप्रेन्योर बनेगा, और एंटरप्रेन्योर बन के उनका दिमाग, उनके पास में पैसा आएगा, उस पैसे को पता नहीं कहाँ कहाँ पर जगह पर इन्वेस्ट करके वो कितने तकड़े तकड़े होटल्स खोल सकते हैं, कितने तकड़े तकड़े अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। और ये इन सारी चीजों के पीछे है फॉरएवर, क्योंकि फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जहां पर जो हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है, और साथ में टीम फायर हमें उसमें काम करवा रहा है, हमें हेल्प कर रहा है कि वहां पर हम आगे कामयाब हो सके। फॉरएवर तो बहुत लोग करते होंगे, लेकिन जो टीम फायर सपोर्ट देता है ना, मैंने 5 सालों में सीखा है कि जो टीम फायर ने सपोर्ट दी है ना, डाउन टू डाउन जाकर के, ऐसा कोई भी नहीं देता। इसलिए आज जो भी मैं हूं, मैं टीम फायर की वजह से हूं। मैं अगर मेरी लाइफ से आज टीम फायर को निकाल दिया जाए, फॉरएवर को निकाल दिया जाए, तो मैं सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं। आज अगर मेरा दिमाग ब्रॉडली काम कर रहा है तो टीम फायर की वजह से, फॉरएवर की वजह से। आज अगर घर में अगर गाड़ी खड़ी है, अगर बैंक बैलेंस पड़ा है, वो सिर्फ टीम फायर की वजह से, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट करी। आज सेम अपॉर्चुनिटी 5 साल पहले मुझे मिली थी, आज आप लोगों को मिली है। या तो आप इसे नेग्लेक्ट कर दो, या इसे एक्सेप्ट कर लो, और एक्सेप्ट करके और फुल फोकस करके मेहनत करो। जब एक बीएससी का स्टूडेंट, एक नॉर्मल सा स्टूडेंट, 60% वाला स्टूडेंट, है ना, अपनी लाइफ में लाख रुपया कमा सकता है, लाख नहीं, 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 लाख पर मंथ कमा सकता है। मैं जीएसटी पेयर हूं। अगर मैं जीएसटी पेयर बन सकता हूं, तो सोचो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको आज ये नहीं बता रहा था कि मुझे प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है, लेकिन यार अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। ये मैं कोई आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा, ये हकीकत है, करना ही पड़ेगा। चार लोगों ने किसी इंडस्ट्री को बुरा बोल दिया, वो बुरा बोलने से वो इंडस्ट्री बुरी नहीं हो जाती। 4 लोगों ने अच्छा बोल दिया, अच्छा बोलने से वो अच्छी नहीं हो जाती। आप एनालाइज करना सीखो अपनी लाइफ को, कि आप कहाँ पर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, आपके गोल्स क्या है। मेरा गोल क्या था? मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। मेरा ट्रैक क्या था? मैं डिफेंस के थ्रू कर सकता हूँ, डिफेंस में नहीं जा पाया, लेकिन आज आज मैं अपने कंट्री की हेल्थ को भी इंप्रूव कर रहा हूँ, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को भी इंप्रूव कर रहा हूँ। जब मेरी कंट्री की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, तो मेरी कंट्री की आर्मी क्यों ना स्ट्रांग होगी? जब ये तीनों चीजें होगी तो मेरी कंट्री आगे ग्रो क्यों ना होगी? आ रही है बात समझ में? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको पता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर कोई जॉब नहीं कर सकता, ना ही कोई अदर बिजनेस कर सकता है, लेकिन आपको पता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर फॉरएवर कर सकता है। ये आपको नई चीज बता रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर फॉरएवर कर सकता है। आज हम हम यहाँ पर बैठे बैठे ऑनलाइन आउट ऑफ कंट्री भी वर्क कर सकते हैं। हमारी टीम फायर में न जाने कितने लीडर्स हैं, इवन मेरा भी कनाडा के अंदर वर्क चल रहा है, दुबई के अंदर वर्क चल रहा है, गाना के अंदर वर्क चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्क चल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा वर्क चल रहा है मेरा वहां पर भी। आप भी कर सकते हो, बट अभी आप अपने लेवल पे वर्क करो, अपने बिजनेस को इंप्रूव कराने के तरीके निकालो, कभी भी हार नहीं माननी होती। दोस्तों, लाइफ जर्नी है जो एक गोल से स्टार्ट होती है, हमारी एक डेस्टिनेशन होती है, मुझे वहां पर पहुंचना है। लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं, जब हम वहां पर जाते हैं, तो हमें बहुत सारे अप्स डाउन्स दिखते हैं। उसके साथ में हमें जो एक्सपीरियंस आता है, उस एक्सपीरियंस में हम रिएक्ट कैसे करते हैं, वो ही हमें इंसान बनाते हैं। वो एक्सपीरियंस, वो प्रॉब्लम से जब हम फेस करते हैं, वो हमें बनाते हैं कि हम क्या बनेंगे। हमें लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है। हर पर्सन आगे बढ़ना चाहता है अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन वो अपनी लाइफ के अंदर कितना आगे बढ़ेगा, वो उसके एक्सपीरियंस के ऊपर डिसाइड करता है, वो उसके रिएक्शंस के ऊपर। प्रॉब्लम्स एक आप बोल सकते हो एक वेव्स की तरह होती है। प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में आती रहती है, कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी अप, कभी डाउन, कभी सुनामी भी आ जाती है। लेकिन आपको अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में रखना ही पड़ेगा। आप अपने सीनियर्स को फॉलो करो, है ना, आप उनका लाइफस्टाइल कॉपी करने की कोशिश मत करो। आप सिर्फ इतना कॉपी करने की कोशिश करो कि उन्होंने क्या चीजें करी थी उस टाइम पर, उन्होंने क्या गलतियां किससे नहीं होती। गलतियां अगर अगर मैं गलतियां ना करता तो मैं भगवान ना हो बन जाता, अगर आज मैं गलती ना करता तो मैं भगवान ना होता। लेकिन आप अपने सीनियर्स की गलतियों से सीखो कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक, मेरी गलती थी, क्या गलती थी कि मैं प्रोडक्ट नहीं यूज करता था, है ना, जिसकी वजह से क्या होता था
कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं एक्टिव इनकम भी जनरेट कर सकता हूँ। अगर एक एलोवेरा जेल मैंने सेल आउट कर दी किसी रिश्तेदार को, 500 रुपये आ गया, अरे मैं क्यों गरीबी में रह रहा था अगर मैं ये काम कर लेता अच्छे तरीके से, है ना। गलतियां हर पर्सन करता है, लेकिन गलतियों से, खुद की गलतियों से सीखते हैं पर्सन, लेकिन अगर दूसरे की गलतियों से सीख ले तो ज्यादा बेटर रहता है। तो आज हो कि पिछले 50 एक मिनट के अंदर, 40 से 50 मिनट के अंदर आपने मेरे से कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। आप जो भी मेरे से, जो भी आपने सीखा है ना, आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करो। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि लाइफ के अंदर है ना, ग्रो होने के लिए चाणक्य कहते हैं ट्रेनिंग्स को, चाणक्य कहते हैं, तो कहता है एक राजा के बेटे को अगर राजा बनाना है ना, तो उसे राजा ही ट्रेन करेगा। इसलिए टीम फायर की ट्रेनिंग्स रखी गई हैं कि आपको अगर हमें मैनेजर बनाना है तो मैनेजर से ट्रेन करेंगे, जिसकी वजह से आपके लिए ट्रेनिंग्स रखी है। तो इस ट्रेनिंग्स को अपना पार्ट टाइम वर्क मत समझो, इसे अपना फुल टाइम वर्क समझो। अब देखना यह है कि आपको फॉरएवर कैसे करनी है। कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम करते हैं, और मेरे जैसे कई लोग ओवर टाइम करते हैं, जो दिमाग सोचते उठते बैठते एक ही चीज चलती है, फॉरएवर। क्यों? क्योंकि मेरा गोल डिसाइडेड था कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है और मुझे देश के लिए कुछ करना है। आज मेरी टीम के अंदर टोटल 50 मैनेजर्स हैं, 50 मैनेजर्स हैं। अगर एक मैनेजर 10,000 गवर्नमेंट को टैक्स देता है, तो आप हिसाब लगा लीजिए कि करीब करीब महीने का 5 लाख, और 20,000 के अप्रोक्स मैं टैक्स देता हूँ, प्लस 50,000 के अप्रोक्स मैं जीएसटी पे करता हूँ, गवर्नमेंट को जीएसटी देता हूँ। तो कितना हो गया? 50, 60, 70। तो मतलब कि मेरी 50,000 के करीब जीएसटी होती है, तो 6 लाख के अप्रोक्स हो गया, है ना। मतलब कि 60 लाख पूरे साल में मैं और मेरे मैनेजर्स मिलके गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। सोचो, अगर मेरे ही मेरे साथ में मेरे 100 मैनेजर्स हों, और 100 मैनेजर्स हों, तो हम एक साल के अंदर कितना टैक्स पे करेंगे? हम करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे। सिर्फ मेरी टीम 1 करोड़ से ज्यादा टैक्स दे देगी, और यही मेरा गोल है कि मुझे 2022 की क्लोजिंग के बाद में मुझे 1 करोड़ टैक्स देना है गवर्नमेंट को, 1 करोड़ रुपया टैक्स। अब सोचो, जब हम टैक्स पेयर बनेंगे, इतने अच्छे टैक्स पेयर जो करोड़ों में टैक्स दे रहे हैं, हमारी टीम करोड़ों में। वैसे टीम फायर की बात करूं तो टीम फायर तो बहुत टैक्स दे रही है, आप गिनते रह जाओ कितना टैक्स पे कर देती है टीम फायर। तो सिंपल सी चीज है, जब कोई चीज टैक्स पे करती है ना, तो गवर्नमेंट की निगाह के अंदर आती है, तो गवर्नमेंट उसे प्रमोट करता है। तो आने वाला टाइम फॉरएवर का है। आप सोच, मेरा काम ही है ये स्टडी करना कि कौन सा काम चलेगा, कौन सा काम नहीं चलेगा। मैं यही करता हूँ और कुछ भी नहीं करता, मैं फॉरएवर करता हूँ, सिर्फ फॉरएवर, और फॉरएवर ही करूंगा। क्यों? क्योंकि फॉरएवर में जितनी संतुष्टि है ना, हमें लोड नहीं है हमारे दिमाग के ऊपर, हमें टेंशन नहीं है किसी चीज की, क्योंकि पता है सब कुछ हो जाना है। इतना तकड़ा मैनेजमेंट बना रखा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। ओके जी। सो आप सभी लोग, चाहे आप गांव के रहने वाले हैं, चाहे शहर के रहने वाले हैं, या कस्बे, किसी भी जगह के रहने वाले हैं, अगर आपके अंदर दम है ना, तो रुकना मत, लगे रहो, मेहनत करते रहो। आप एक दिन यहाँ पर सक्सेस, अगर मुझे टाइम लगा है तो आपको भी टाइम लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक दिन सक्सेस जरूर होगी। और जिस दिन सक्सेस हो गया ना, उस दिन लोग आपको जरूर सुनेंगे। लोग कहते हैं कि आपको इतना सक्सेस होना चाहिए कि आपको अपने बच्चे, आने वाले बच्चों को किसी और की स्टोरी सुनाने की जरूरत ना पड़े, आप खुद के एग्जाम्पल दे के ही उन्हें बता सको, उनका माइंड सेट कर सको खुद के एग्जाम्पल से। ओके जी। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, एंड खूब तरक्की करो। ओके जी, दिस एंड ऑफ जो सिंह, जय हिंद।